कई बार इस बात पे बहुत तबसरा होता है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है कि हम एक दूसरे के रिलीजियस फेस्टिवल में एक दूसरे को बधाई दें। और ख़ास करके हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रीजन में जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश खसूसन, उसमें अगर आप एक दूसरे की रिलीजियस फेस्टिवल्स में ग्रीट नहीं करते हैं तो इसको एक टैबू समझा जाता है, मतलब एक गलत बात समझी जाती है। और ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा ख्याल कर लेते हैं कि आप जो है एक फंडामेंटलिस्ट हैं, कट्टर हैं और आप रिलीजियस हारमोनी में बिलीव नहीं करते हैं। ये एक आम तस्वुर बना लिया जाता है। इसमें कुछ बातें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझनी चाहिए और उन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में एक राय कायम कर लेना बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन उस राय को चैलेंज करना या उसकी तह में जाना ये एक ख़ासा मुश्किल काम होता है। तो इस बात को मैं क्विकली एक्सप्लेन करना चाहूँगा बिना ज़्यादा वक्त लिए हुए। पहली चीज़ ये समझिए कि आज के दौर में ख़ासकर जो ज़माना अभी चल रहा है, बहरहाल ये सूरत हाल पहले भी रही है, लेकिन अभी इस बात में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है कि लोग जिन चीज़ों को रिलीजन समझते हैं वो रिलीजन होती नहीं है, वो उनकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं और उसको वो रिलीजन समझ रहे होते हैं या धर्म समझ रहे होते हैं, दीन समझ रहे होते हैं। आप अगर गौर करें तो देखेंगे कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग सब कॉन्शियसली रिलीजन को फॉलो करते हैं, मतलब कॉन्शियसली वो रिलीजन से अटैच नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो रिलीजियस हैं, लेकिन वो रिलीजियस नहीं होते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस एक कल्चरल फैब्रिक में अपने आप को रखना चाहते हैं और उस फैब्रिक में वो बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हैं, है ना, रिचुअल्स हैं, और इससे उनकी ज़िंदगी में मीनिंग आती है और उसमें लोगों से मिलने जुलने का मौका आता है, कुछ खाने पीने का इजाफ़ा होता है, कुछ रंग, कलर, म्यूज़िक, और इन सब के थ्रू एक अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हैं। ये रिलीजन है ज़्यादातर लोगों के लिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, तो इसका एक मतलब अगर आप किसी आम क्रिश्चियन से पूछें तो कहेंगे कि हम जीसस क्राइस्ट की यौम पैदाइश मनाते हैं। किसी भी मुसलमान को इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि अगर जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए, ईसा अलैहिस्सलाम, अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम को रेफ़र कर रहे हैं तो उनकी पैदाइश से सबको खुशी है। लेकिन वो इस चीज़ की डिटेल्स में नहीं जाते कि जो ये बर्थडे मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, इसकी दीनी हैसियत क्या है, इसकी रिलीजियस रियलिटी क्या है। वो बस इसलिए मना रहे हैं कि ये एक ऐसा दिन है जो कि सब मना रहे हैं, खुशी का दिन है, इसमें गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है, एक आम सी सेलिब्रेशन होती है और इसमें बहुत मज़ा आता है, लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, खाना पीना होता है। ऐसे ही लोग दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही लोग बहुत सारे मुसलमान ईद मनाते हैं और बहुत सारे अलग मज़हब के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अपने रिलीजन से, अपने दीन की असल से, उसके मीनिंग से कोई वाकफ़ियत नहीं होती है एक हद तक। वो बस इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो एक उनके कल्चर का हिस्सा है और वो ऐसा समझते हैं कि अगर वो किसी चीज़ को मना रहे हैं
तो वो खुश हैं ही और पूरी दुनिया भी उनके साथ खुश हो, इस खुशी में शरीक हो। और अगर कोई शिरकत ना करे तो उसको वो गलत समझते हैं। तो ये एक कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिलीजन को कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, मतलब अगर वो अपने रिलीजन में किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं तो इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो रिचुअल क्यों है। क्या वो रिचुअल ओवर द टाइम्स हमने खुद से बना लिया है, या वो रिचुअल उस रिलीजन की बुनियाद से निकल के आया है। तो जब वो इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं या इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो वो उस दीन की बुनियाद को समझते हैं और फिर उनके अंदर इस तरह का तासुब नहीं पाया जाता है ना। लेकिन जो लोग रिलीजन को नहीं समझते हैं, उनकी किताबों को नहीं पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ये तासुब पाया जाता है, ये एक तरह की एक वल्नरेबिलिटी पाई जाती है। और इसके नतीजे में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कहीं क्रिसमस है तो उनको हैप्पी क्रिसमस ग्रीट किया जाए, दिवाली है तो हैप्पी दिवाली ग्रीट की जाए, ईद है तो हैप्पी ईद की ग्रीट की जाए। और इसको मैं समझता हूँ ये एक कलेक्टिव रिलीजियस इग्नोरेंस है कि हम ये एक्सपेक्टेशन पाल लें कि मैं जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ उस रिलीजन की सेलिब्रेशन में दूसरा इंसान शरीक हो। तो ये एक मुझे लगता है कि कमी। अगर एक ऐसे बहैसियत मुस्लिम अगर मैं सोचूं कि मैं ईद सेलिब्रेट कर रहा हूँ और एक गैर मुस्लिम एक हिंदू है, अगर वो ईद मुबारक नहीं कहता है और मैं इससे ऑफेंडेड हो जाऊँ, या एक क्रिश्चियन है जो ईद मुबारक नहीं कहता है और मैं ऑफेंडेड हो जाऊँ, तो ये कमी मेरे अंदर है। मतलब फिर मैंने अपने मज़हब को नहीं समझा, अपने दीन को नहीं समझा, ईद की असल हैसियत को नहीं समझा। इसी तरह अगर एक हिंदू है और वो ये समझता है कि उसको हैप्पी दिवाली कहा जाए और अगर किसी मुसलमान ने या क्रिश्चियन ने उसे हैप्पी दिवाली नहीं कहा तो वो ऑफेंडेड फील करे, तो उस हिंदू की कमी है, उसको इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसमें बुराई क्या है, मतलब अगर किसी ने ग्रीट कर दिया तो इससे क्या, किसी का क्या नुकसान हो गया, या किसी का रिलीजन क्या डिग्रेड हो गया या अपग्रेड हो गया। तो यहाँ पे जो बात मैंने पहले बताई है वो एप्लीकेबल है कि हमें किसी भी सेलिब्रेशन को, एक्चुअली सेलिब्रेशन जो है किसी भी रिलीजन का एक रिचुअल है ना। एक रिलीजन की कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, बुनियाद होती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्यूरिफिकेशन कैसे करना है अपना, प्रेयर कैसे करना है, खाना पीना कैसे खाना है, या हमें अपनी ज़िंदगी में जो डिफरेंट रिलेशनशिप हैं वो कैसे कायम करने हैं, शादी कैसे करनी है। ये सब रिलीजन के पार्ट हैं। मतलब आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते और कह सकते कि भाई मैं रिलीजियस हूँ और इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ जो रिलीजन कह रहा है, या तो फिर आप एक नया रिलीजन इन्वेंट करेंगे, मतलब अगर आप नहीं मानते हैं तो ये रिलीजन के पार्ट। उसी तरह सेलिब्रेशन भी एक रिलीजन का पार्ट है। तो जो रिलीजन में है, अगर वो रिलीजन की बेसिक्स से मैच करता है, जैसे मान लीजिए दो रिलीजन है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। मुसलमान ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला एक कोई क्रिएटर है, खुदा है, उसकी 4 क्वालिटीज़ पे वो बिलीव करते हैं और वही खुदा है। वो 4 क्वालिटी किसी भी चीज़ में मिल जाए तो मुसलमानों को कोई कराहत नहीं है, वो उसको खुदा कह देंगे। पहली क्वालिटी क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी क्वालिटी अल्लाहु समद। तीसरी लम यलिद वलम यूलद। चौथी क्वालिटी वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये 4 क्वालिटी हैं, ये मुसलमान है। अब एक तरफ हम आज के जदीद तरीन क्रिश्चियन को लेते हैं। क्रिश्चियंस जो अभी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको वो जीसस कहते हैं, वो अल्लाह ताला के
बेटे हैं, वो ऐसे बेटे हैं जैसे इंसान अपने बच्चे पैदा करता है, वैसे वो उनके बेटे हैं। ये उनका तसव्वुर है और इस तसव्वुर को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो कहते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला ने बेटा पैदा किया, उस बेटे का नाम जीसस था। वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्रिश्चियन हैं। और मुस्लिम वो हैं जो ये कहते हैं लम यलिद व लम यूलद, खुदा वो है जो कि ना तो पैदा हुआ है ना उसने किसी को जना है, मतलब ना तो उसके कोई माँ बाप हैं ना तो उनका उसकी कोई औलाद है। तो मुसलमानों के अंदर जो खुदा का तसव्वुर है, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है, उसमें गॉड क्रिएटेड है, लेकिन गॉड कोई ह्यूमनली या एनिमल एक्ट के थ्रू बेटा पैदा नहीं करता है, ये मुसलमानों का मानना है। और क्रिश्चियंस जो आज मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि जैसे एक मर्द औरत मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, वैसे खुदा ने इस एक क्रिएटर ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि उनके लिए जो खुदा है वो एक बच्चा जैसे एक माँ बाप पैदा कर सकते हैं, उसने एक जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और एक मुसलमान इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। अब अगर आप एक मुसलमान को कहेंगे कि नहीं तुम इस चीज़ को मानो, या आप एक क्रिश्चियन को कहेंगे कि नहीं तुम ये मानो कि वो जीसस जो है अल्लाह के बेटा नहीं है, तो ये फंडामेंटल्स का क्लैश है। अब अगर एक मुसलमान सिर्फ इसलिए हैप्पी क्रिसमस नहीं कहता है, क्योंकि हैप्पी क्रिसमस जब वो कहता है तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो इस चीज़ की बधाई दे रहा है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने एक बेटा पैदा किया, उसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम था। अब आप इस चीज़ को एक लिबरल, प्रोग्रेसिव, सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको पेंट करने की कोशिश करें, आप कहें कि नहीं भाई वो तो वो मान रहे हैं, आप ऐसा नहीं मान रहे हैं, आपके हैप्पी क्रिसमस कहने से वो चीज़ नहीं हो जाती है, वो क्रिश्चियन लोगों का मानना है, मुसलमानों को नहीं मानना है, तो ये आप बात कह सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो बात जाहिर है वो ये है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ गॉड क्रिश्चियंस का है और जो मुसलमानों का है वो क्लैश हो रहा है, इसलिए हम हैप्पी क्रिसमस नहीं कहते हैं। तो ये बात क्रिश्चियंस लोगों को भी समझनी चाहिए, उनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर क्रिश्चियन दोस्त जो मेरे हैं वो ऑफेंड नहीं होते हैं, मैंने ऐसा देखा है, बड़े ही ब्रॉड माइंडेड हैं। अब आइए दिवाली पे आते हैं। अब दिवाली क्या है कि जो राजा राम थे, जब वो श्रीलंका से इंडिया आए या लंका से इंडिया आए, आई डोंट नो श्रीलंका वाज द लंका और नॉट, बट द माइथोलॉजी इज़ कि वो जब इंडिया वापस आए तो उनकी आने में सेलिब्रेशन किया गया और वो सेलिब्रेशन दिवाली थी। भाई राम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक फ़िगर हैं, एक बहुत ही पॉपुलर फिगर हैं, और वो एक कॉन्क्वेस्ट के बाद इंडिया आते हैं और वो सेलिब्रेशन होता है, और वो सेलिब्रेशन एक बड़ी कम्युनिटी कर रही है। और उस सेलिब्रेशन में अगर हम हैप्पी दिवाली कहते हैं सिर्फ इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि हाँ वो सेलिब्रेशन है और वो राम आए थे उसको सेलिब्रेट करने, तो भाई बधाई है, आपको भी बधाई हो। इसमें कंसेप्ट ऑफ गॉड क्लैश में नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ गॉड क्लैश नहीं हो रहे। यहाँ पे हम उनको राजा नहीं मान रहे हैं या खुदा नहीं मान रहे हैं। हो सकता है कि वो इनको राम को खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, कृष्ण को भी वो भगवान मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं कि भगवान ने ऐसा रूप लिया। इस वजह से बहुत सारे मुसलमान हैप्पी दिवाली नहीं कहते, क्योंकि ये एक कंसेप्ट राइज हो गई है, ये इन्फोर्स कर दी गई है कि राम जो थे वो एक विष्णु के अवतार थे, भगवान थे, गॉड थे। अब मुसलमानों के यहाँ जो गॉड का कंसेप्ट है उसमें क्या है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ पैनेथिज्म का कंसेप्ट नहीं है, हम ये नहीं मानते कि भगवान कन में हैं या भगवान किसी का रूप ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है। भगवान चाहे तो, खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे रिलीजन में ये बताया गया है, खुद अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में कहा है कि अल्लाह की नॉलेज हर जगह है,
हर चीज़ पे कादिर है, उसकी नॉलेज ने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, लेकिन जो है वो इस स्पेस एंड टाइम से बाहर है। ये हमारा कंसेप्ट है। अब इस चीज़ को कोई समझता है तो उसे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान ऐसा समझते हैं और हम ऐसा समझते हैं, हिंदू ऐसा समझते हैं। अब अगर हम इस चीज़ पे नाराज़ हो जाएं कि वो मेरा मुसलमान भाई हैप्पी दिवाली क्यों नहीं कह रहा है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, वो उनका मानना है, ये इनका मानना है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उस वक्त समझ में आएगी जब हम इनके कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम ये कहेंगे कि भाई वो हमसे नफ़रत करते हैं, वो हमारे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमारे कल्चरल फैब्रिक के अगेंस्ट हैं वो। ये सब बातें दिमाग में आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, जो मुसलमान सिर्फ एक कल्चरली मुस्लिम हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हैप्पी दिवाली कहें, हैप्पी क्रिसमस कहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मुसलमान रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजन के ट्रू सेंस में, वो कभी भी ऐसे इंटर रिलीजियस सेलिब्रेशन में बहुत फ्रैंक नहीं हो पाएंगे। और ये एक ऐसी बात है जो कि संजीदगी से लोगों को समझनी चाहिए, और अपनी रिलीजियस रिचुअल को दूसरों पे इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। किसी मुसलमान को ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन रखे कि सबको हैप्पी ईद वो कहें, और ये ईद एक मुसलमानों का एक सेलिब्रेशन है, वो मना रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, एक दूसरे की सेलिब्रेशन में आप आइए, मिलिए जुलिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इन्फोर्स नहीं करिए किसी को भी, और ना ही ऐसी इन्फोर्समेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने दिल में रखिए कि वो कहेगा तभी वो मेरा दोस्त है। तो ये बुनियादी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम जब रिलीजन को फॉलो करते हैं तो हम किस हद तक कर रहे हैं। हम एक कल्चर की हद, सिर्फ एक कल्चर की हद तक कर रहे हैं। हम ये नहीं मानते कि दुनिया कोई बनाने वाला है, खुदा है। मतलब मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग एथिस्ट हैं, मतलब वो खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन रिलीजियस रिचुअल को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि वो रिलीजियस रिचुअल उनकी ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल इवेंट होता है, इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं। तो भाई अगर आप इस तरीके से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करें फॉलो। लेकिन अगर एक इंसान इस तरह से रिलीजन को फॉलो कर रहा है कि उसका यकीन है कि इस दुनिया का एक बनाने वाला है, और वो उसके हुक्म की तामील करना चाहता है, उसके रास्ते पर चलना चाहता है, और उसके रास्ते पर चलने के अमल में कुछ ऐसे रिलीजियस रिचुअल हैं जो कि इंसानों ने खुद बना लिए हैं, खुद से इन्वेंट कर लिए हैं, उस पर वो नहीं चलना चाहता है, तो वो लोग जो कि खुद उसके रिलीजन के अपोज कर रहे हैं या दूसरे रिलीजन के उसको अपोज कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दोनों का नुकसान होता है, और इससे कोई भलाई की उम्मीद सोसाइटी में नहीं की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम।